So now it's time to invite our chief guest, Mr. Mukesh Lodhi sir. मुकेश लोढ़ी जी यहाँ पे आ रहे हैं और इनके बारे में बता दूं, 14 साल इनको साइबर क्राइम का एक्सपीरियंस रहा है। तो साइबर क्राइम वाले जो होते हैं वो तो सारी चीज अंदर घुस के समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो मुकेश लोढ़ी जी यहाँ पे हैं। मैं चाहूंगा सर जरा हैंड रेस करें तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूं। एंड थैंक यू सर, थैंक यू। तो बेताब है आपसे बात सुनने के लिए, तो अपना वीडियो भी चला देंगे अगर पॉसिबल होगा तो बढ़िया रहेगा। मैं ये स्टॉप करता हूँ, स्क्रीन शेयर में स्टॉप करता हूँ ताकि लोग आपको देख पाए। जी सर। नमस्कार भाई जी, सर सुन पा रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, इस ऐसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया गया है। और जितने भी हमारे एसडी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी यहाँ के मेंबर हैं, उनको मैं तहे दिल से आभार करता हूँ कि मेरे को सुनने के लिए आप लोगों ने काफ़ी वेट किया। तो मैं कुछ अपने एसडी परिवार का मैं भी एक सदस्य ही हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, आज कुछ टेक्निकल बातें बताऊँगा अपने एसडी परिवार के लिए। तो सभी का पहले तो सबसे पहले धन्यवाद। और मैं स्टार्ट करता हूं अपनी एसडी पे की वर्थ वैल्यू को लेकर। तो सर ने बताया आपको कि एसडी हब ओपीसी पीवीटी एलटीडी, एसडी हब ओपीसी पीवीटी एलटीडी, ओपीसी 1% कंपनी। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी इस पूरी कंपनी के मालिक सिर्फ एक है, वन ओनर है। यहाँ पे कोई दो तीन चार ओनर नहीं है। तो यहाँ पे आपस में ओनर के बीच में कई कंपनियों में देखा है, पार्टनरशिप होता है तो वहां पे 100% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे वन सिंगल आपके डायरेक्टर इस कंपनी के, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी कंपनी की अगर बात करूं मैं सबसे पहले, तो CIN नंबर, CIN नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो हमारी कंपनी को लगभग लगभग 12 जनवरी 2023 को मिल चुका था। आप देख पा रहे हैं सर? हेलो? जी जी सर। जी हाँ, सर देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब हम लगभग, मतलब ये कहाँ से मिलता है आप ये देखिए। मतलब एमसीए एक बहुत बड़ी संस्था है, एमसीए। एमसीए में किसी भी कंपनी को आ जाने का मतलब है इंडिया की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से वो कंपनी फुल प्लेस अपने आप में ऑथराइजेशन होती है। तो हम 12 जनवरी 2023 को हम यहाँ पे हमने अप्लाई किया और हमें क्या मिल गया यहाँ से, CIN नंबर। अब हम एमसीए में लिस्टेड, आप अगर इस CIN नंबर को डालेंगे एमसीए पर, तो लिस्टेडिंग में क्या थोड़ा टाइम लगता है, कोई भी कंपनी को लिस्ट होने के लगभग 4 से 5 साल लगते हैं। तो हम कुछ समय बाद हमारी कंपनी भी एमसीए में भी आ जाएगी। अब हमारी कंपनी का एसडी हब का क्या फंक्शन रहा है, फंक्शन की बात करेंगे हम, तो फाइनेंशियल और कंप्यूटराइज फंक्शन इन्होंने एमसीए पर रजिस्टर करवा रखे हैं। फाइनेंशियल में आपको पता है कि कंपनी ने फाइनेंशियल रूप में एसडी पे को जन्म दिया है, और एसडी पे आज हमारे बीच के अंदर मौजूद है। एसडी पे एक वॉलेट के रूप में आया है, और धीरे 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 काफी समय बाद, मतलब कुछ समय बाद हमें एक डिजिटल बैंक में ये मिलेगा, हमारा एसडी वॉलेट, एसडी बैंक। अभी हम बैंकिंग सेक्टर इस एसडी वॉलेट पर काम कर रहे हैं। वॉलेट कई तरह के वॉलेट होते हैं, कई तरह के वॉलेट होते हैं, मतलब 5 तरह के स्पेशल वॉलेट इस डिजिटल युग में होते हैं। उनमें से जैसे साइफर वॉलेट होता है, एस्क्रो वॉलेट होता है। तो मैं एस्क्रो वॉलेट की बात करूंगा, जो कि एक सुपीरियर वॉलेट होता है, एक जेन्युइन वॉलेट होता है। अभी हम थोड़ा सा पेटीएम की बात करूं मैं सर, तो पेटीएम एक साइफर वॉलेट था। साइफर वॉलेट भी एक एस्क्रो वॉलेट के इक्वल ही होता है। आज पेटीएम वॉलेट बंद हुआ, लेकिन किसी एक सिंगल यूजर को, किसी को लॉस हुआ? किसी को भी लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक साइफर इस एस्क्रो वॉलेट के इक्वल था, इसलिए वहां पे लॉस नहीं हुआ। वहां पे आरबीआई ने गाइडलाइन दिया कि आप 6 मंथ्स के अंदर अपना पैसा वहां से विड्रॉ कर लीजिए, इसलिए वहां पे किसी भी सिंगल पर्सन को कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि वो एक वॉलेट आरबीआई के थ्रू था। लेकिन अभी वो वॉलेट काम नहीं कर रहा है, उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि चाइना ने उसको अप्रोच किया। अब वो चाइना का हो चुका है, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया कि इंडिया का डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारा एस डी पे वॉलेट,
जो कि 2024 से हमें कैशबैक देता आ रहा है, और अभी ये चालू है, आप सब देख पा रहे हैं, डेली इसका मजा भी ले पा रहे हैं। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको यहाँ पर। ये देखिए सर, आप एस डी पे इज ए अनफंडेड कंपनी। सबसे पहले तो अनफंडेड क्या होता है? अनफंडेड का मीन्स होता है कि हम यहाँ पर इस कंपनी, इस प्लेटफॉर्म पे किसी का फंड नहीं जुटा पा रहे, मतलब हम यहाँ पे फंड जुटाने के लिए नहीं आए हैं। अनफंडेड का मतलब ये होता है। अब हम बात करेंगे कि बेस्ट मेसाना इंडिया फाउंडेड इन 2022 में हम रजिस्टर हुए अनफंडेड के उस पर। इट ऑपरेट एज ए वॉलेट अनेबल पेमेंट सॉल्यूशन फॉर कंज्यूमर। एसडीपी हैज नॉट राइज्ड एनी फंड यट। एसडीपी किसी भी तरह का फंड नहीं जुटाता है, मतलब अपने पास नहीं रखता है फंड। आप यहां देख पा रहे हैं कि द कंपनी हैज 176 एक्टिव कंपिटिटर। इस पूरे वर्ल्ड की बात करें हम तो सर 176 ऐसे एप्लीकेशन काम कर रहे हैं जो एक्टिव है प्रेजेंट टाइम में। और हम बात करें हमारे एसडीपे की, तो एसडीपे को इन्होंने कॉम्पिटिटर माना है। किसका कॉम्पिटिटर माना है? पेटीएम, फोन पे एंड मोबिक्विक। तो ये बहुत बड़ी बात है एसडीपे के लिए। देखो, पेटीएम 2000, फोन पे 2012 में आया, मोबीविक 2009 में आया, फ्री चार्ज 2010, मनीग्राम 1940, 197 2000, यू ट्रिप 2008। तो हम इसी तरह हम बात करेंगे ये कब के हैं। और आज हमारा एस डी पे देखिए आप, 176। हम एस डी पे आपको यहाँ पे 2022 में मेसाना से, ये अनफंडेड एक एप्लीकेशन है जहां पे मतलब कोई पैसा नहीं जुटाया जा रहा, लेकिन आज हमारा इन 176 में एक एक्टिव पोजीशन नाम आना, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो अभी आए हैं, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। ये मान के चलिए कुछ समय बाद आप एस डी पे को टॉप पर देख पाएंगे यहाँ पर। और हमारे कॉम्पिटिटर सिर्फ ये तीन ही इन्होंने बताए हैं कि इनके कॉम्पिटिटर कौन है, सिर्फ फोन पे, मोबिविक और पेटीएम। और भावेश सर बार बार बोलते हैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल सही बात है भावेश सर, आपकी बात यहाँ पर बिल्कुल 100% हो रही है। एस डी पे हैज नॉट राइज्ड एनी फंड अराउंड यट। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई फंड नहीं जुटाती है। ये ट्रेस सी एक्शन, ये एक बहुत बड़ा टूल है, वर्ल्ड वाइड ये टूल काम करते हैं, जहां से हम किसी भी वेबसाइट की हम क्या निकालते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं, वो फेक है या किस लेवल पे काम कर रही है या कितनी वो जेन्यून है। तो आज ट्रेस एक्शन ने हमें एक बहुत अच्छे लेवल पर इसने अपनी जानकारी जुटाई और हमें ये बताया इस चीज को। यस, ग्रेट। मैंने पिछले कुछ समय पहले एक छोटा सा सेशन लिया था, वहां मैंने आपको बताया था कि स्केम एडवाइजर। यस। आज हम देखेंगे हमारा एप्लीकेशन रियल में जेन्यून है, कितना पॉपुलर है कि। और ये जो स्कैम एडवाइजर है पूरे वर्ल्ड वाइड ये क्या करता है, लोगों का डेटा इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, उसके बाद ये उसका टेस्टिंग करता है, फिर रिजल्ट देता है अपन को कि आप अभी किस पोजीशन पर हो, कितने लोग यहाँ पर आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आपको स्पष्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं डालता हूं अपना एसडी पे। ग्रेट सर, देखिए आप सर, हाँ। एसडी पे का वर्ल्ड वाइड रिव्यू आया है आपके सामने। मैंने पिछले जूम के अंदर ये मैंने बताया था कि 80 हमारा ट्रस्ट स्कोर है, जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। आज ये 91 हो चुका है सर, 100 में से 91, मतलब ग्रेट।
इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आप देखिए, एक प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। एसडी पे को जो रिव्यू मिले वर्ल्ड वाइड, मतलब ऑल इंडिया से जो रिव्यू मिल रहे हैं वो देखो आप, 91 एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड वाइड काम करते हैं ये। लेकिन मैं इंडिया की बात करूं तो 91 लोग यहाँ पे ट्रस्ट, मतलब हम इस एप्लीकेशन पे 91%, मतलब बहुत ज्यादा होता है सर। आप बिना देखे भी ट्रस्ट कर सकते हो आप। यस। वैसे ही मैंने बताया था आपको पिछले बार भी कि गूगल पे ऐप स्टोर पर आना कोई आम बात नहीं है। ऐसी टर्म एंड कंडीशन वहां पे पाई जाती है, वहां पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही इनको स्पेस मिलता है ऐप स्टोर पर और गूगल प्ले स्टोर पर। आज हमारे ऐप वहां पर काम कर रहे हैं 3 सालों से। सर ने बताया कि 3 साल से वहां पे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारी रेटिंग भी बहुत अच्छी है वहां पे। अगर प्ले स्टोर की बात करें तो 4.5 स्टार की रेटिंग है हमारी, और ऐप स्टोर पर बात करें तो 4.3 की हमारी वहां पे रेटिंग स्टार है। मतलब कोई भी रेटिंग 4 पॉइंट से ऊपर हो गया तो इसका मानना कि वो आपका एक्सलेंट है, 5 स्टार रेटिंग वो आपकी। आप इजी वे में बिना कोई संकोच के उसको यूज कीजिए। इसके बाद अपन आगे चलें। आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस। सर सबसे ज्यादा सवाल मार्केट में यही आता है। कोई भी अगर आपका मार्केट में जाएगा कि ये बता दीजिए आप तो ऐप कब तक चलेगा, क्या ये जेन्यून है, या फिर ये आरबीआई से या एनपीसीआई से रजिस्टर्ड है क्या, है ना? सबसे ज्यादा सवाल ये मिलेगा आपको देखने को। आपको जी जी। सिंगल, हाँ, आपको यही जवाब देना है वहां पे कि आप गूगल करिए। आप मुझसे मत पूछिए, आप गूगल पर डालिए हु प्रोवाइड आईएमपीएस सर्विस, पता चलेगा बिल्कुल कि कौन हमें आईएमपीएस सर्विस प्रोवाइड करता है। किया सर्च? आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इज रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया ऑफर्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। मैंने अपने फंक्शन में बताया था, सभी लोगों ने ज्यादातर आरबीआई वहां पे कहा कि आरबीआई नहीं, लेकिन रियल एनपीसीआई हमको ये आईएमपीएस सर्विस देता है। आज अगर हम इस आईएमपीएस सर्विस को हमारे प्लेटफॉर्म पर यूज कर रहे हैं तो दैट्स मीन्स आप एनपीसीआई जैसी बड़ी संस्था, जो कि भारत की पूरी वित्त विभाग सबसे बड़ा वित्त विभाग है, उससे आप ऑथराइजेशन है, वहां से आपको एमपीएस मिला हुआ है, तो डेफिनेट आप यहाँ पे ऑथराइजेशन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं आप। आईएमपीएस मैं इस सिस्टम में जब आया था मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ आईएमपीएस का एक ट्रांजेक्शन आईडी नंबर ली दिनेश पाचोरी जी सर से कि मेरे को कल मैं आता हूँ, कल अपन बात करते हैं। मैंने वहां से उनके एक ट्रांजेक्शन आईडी नंबर ली। सर हमारे पास वो टूल है जो हम फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन आइडिया या यूटीआर नंबर, कोई सा भी नंबर, उसको हम चेक करके बता सकते हैं कौन सा फेक है कौन सा जेन्यून है। मैंने जैसे ही चेक किया उस ट्रांजेक्शन आईडी को तो वो 100% जेन्यून निकला, एनपीसीआई के द्वारा प्रदत्त हमारा ट्रांजेक्शन आईडी नंबर है। इसलिए आप बेझिझक होकर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं, क्योंकि हम एनपीसीआई से आईएमपीएस हम यूज कर रहे हैं। और आज हमारे प्लेटफॉर्म पर नेफ्ट भी है और आरटीजीएक्स भी है जो हमें आरबीआई से मिलता है। आप यहाँ पे डाल दीजिए ओनली दोनों के नाम, तो आपको पता चलेगा गूगल पे कि आरटीजीएस और नेफ्ट हमें आरबीआई देता है। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप दोनों को देख पा रहे होंगे जो कि डेट्स मीन्स हम आरबीआई से भी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा आपको। नेफ्ट और आरटीजीएस में कुछ समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगने वाला। कुछ समय बाद हम पूर्णतः एक डिजिटल बैंक के रूप में उभर कर आने वाले हैं। जैसे हमारा नेफ्ट और आरटीजीएस चालू होता है तो हम यहाँ पे पूर्णतः डिजिटल बैंक में घोषित हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे अभी हमने देखा था स्केम एडवाइजर, थोड़ा सा इसको देखिए आप। एसडीपे डॉट को इन इज वेरी लाइकली नॉट ए स्केम बट लेगिट, मतलब वेद, एंड रिलायबल, मतलब इतना विश्वसनीय और वेद एसडी पे डॉट को है। आप
इस पर भरोसा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नीचे देखिए आप, एसएसएल सर्टिफिकेट इज वैलिड। अभी परसों की बात है, किसी ने मुझे क्यूआर भेजा अपना, कि आपके क्यूआर से मैं आपके बैंक डिटेल निकाल सकता हूं, मतलब आपका कोई सिक्योरिटी नहीं है क्यूआर पर। हमारे क्यूआर आता, माई क्यूआर, उसको मैंने आज बुलाया। मेरे एक मित्र हैं बच्चू सिंह जी, उन्होंने उनको लेके आया कि सर ये हैं वो जो क्यूआर को अपना फेक बता रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी, आपके जो लोगों का डाटा है वो चुराया जा सकता है इजी वे में क्यूआर को पढ़कर। उसको मैंने बताया कि हमारा क्यूआर एसएसएल सर्टिफिक मतलब वैलिड है, और यहाँ पे एनक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन एक ऐसी व्यवस्था होती है कि आप किसी की भी डिटेल पढ़ नहीं सकते हो। तो मैंने उसको बेकायदा क्यूआर रीड करके किसी टूल के थ्रू बताइए, देखो आप इसके पढ़ के बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो बोला यार नहीं पढ़ सकता। फिर तो आप अफवाह क्यों फैला रहे हो, र्यूमर क्यों फैला रहे हो? वो र्यूमर फैला रहा है कि हम इस तरह से एसडीपी को हैक कर सकते हैं, उसका क्यूआर से हम लोगों की बैंक डिटेल ले सकते हैं, लेकिन रॉन्ग। तो मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे वेबसाइट सेफ अकॉर्डिंग टू डीएनएस फिल्टर, हमारी इस वेबसाइट में मैंने पहले बताया था हम 2 सर्वर पर काम कर रहे हैं, दोनों सर्वर डीएनएस फिल्टर भी हैं, और मतलब बहुत अच्छे फिल्टर लगे हुए हैं, इसलिए हमें घबराने वाली बात नहीं है। एस्क्रो वॉलेट की मैंने बात की थी, तो डेफिनेट आपको कुछ समय बाद, विद इन लगभग लगभग 3 मंथ्स के अंदर आपको एस्क्रो अकाउंट का लाइसेंस भी दिखाई देगा। कोई भी चीज चालू होती है उसके लाइसेंस आने में, प्रक्रिया आने में, मतलब उसका फिजिकल रूप में लाइसेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको एस्क्रो वॉलेट का लाइसेंस दिखाई देने वाला है। हम एज ए एस्क्रो वॉलेट अभी पूरा काम कर रहे हैं, एस्क्रो हमारा वॉलेट है, बस इसका लाइसेंस जैसे फिजिकल फॉर्म में आता है तो कंपनी आपको ये भी प्रोवाइड करने वाली है। एस्क्रो वॉलेट मैंने बताया था कि आपका पैसा सेफ है। एस्क्रो वॉलेट का मालिक कौन होता है? जो अकाउंट उस एस्क्रो वॉलेट से जो भी यूजर जुड़ता है और वो वहां पे केवाईसी कर लेता है, वो इसका असली मालिक होता है। आज एस्क्रो वॉलेट दिया किसने हमें? आरबीआई ने दिया। और लिया किसने? एसडी पे ने लिया। लेकिन इसका असली हकदार, असली मालिक कौन है? यूजर, जिसका केवाईसी वहां हो गया उस वॉलेट के थ्रू, उस वॉलेट से जिसका केवाईसी जुड़ गया, वो इसका असली मालिक है। तो आपका पैसा आप ही ले सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। जैसे मैंने बताया कि पेटीएम वॉलेट एक साइफर वॉलेट था, वो बंद हुआ, लेकिन किसी भी सिंगल यूजर का पैसा नहीं डूबा, क्योंकि उसका एस्क्रो के इक्वल एक साइफर वॉलेट था, इसलिए उसका पैसा कहीं नहीं डूबा। गवर्नमेंट ने टाइम दिया। इसी तरह अगर हमारा यहाँ एसडी पे का ऐप को कुछ भी होता है, बंद होता है, कुछ होता है, आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपका पैसा सेफ है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस एस्क्रो वॉलेट के ऊपर। इसका कुछ ही समय बाद आपको लाइसेंस भी दिखाई देने वाला है। इस फोन एसडी पे इज एस्क्रो। अभी इन्होंने बोला कि यस, एसडी पे कैन फंक्शन एज ए एस्क्रो सर्विस। इसका मतलब हम इसके के टाइप से ही काम कर रहे हैं, और हमने वहां दे भी दिया है, तो लाइसेंस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको घबराने वाली बात नहीं है। CIFS, सर ये एक बहुत बड़ा टूल माना जाता है साइबर की दुनिया में। यहाँ पर मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपने एप्लीकेशन को चेक किया है मैंने। यहाँ पे डीएनएस फिल्टर हमारे लगे हुए हैं हमारे सर्वर पर, मैंने बताया, और हमारे डोमेन पर नोट ब्लॉक बाय फिल्टर। तो ये मतलब किसी तरह की कोई में रुकावट नहीं है। आईपी, नीचे दिखा IPQS, नो सस्पियस एक्टिविटीज फाउंड। अब तक जब से हमारा ये सिस्टम चालू है, जब से अब तक आईपी डीएनएस सर्वर वगैरह वहां पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है। मल्टीवर्स अननोन, मतलब कोई इसी तरह का कोई सस्पियस, मतलब वायरस होते हैं ये, मतलब उस तरह का भी कोई वो नहीं यहाँ पे, मतलब उस तरह का कोई भी यहाँ पे अटैक नहीं हो सकता है। और पल्स, पल्स डेव नोट रिपोर्टेड इन द लास्ट 3 मंथ्स टू पल्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी होता है या रिपोर्ट होता है कंपनी के खिलाफ या किसी भी डोमेन के खिलाफ, तो यहाँ पे हमें पता चल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या बता रहा है? नोट रिपोर्टेड एनी लास्ट 3 मंथ्स टू, मतलब किसी भी टाइप की कोई हमारे खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हमें
खतरा लगे। नो मेलवेयर रिपोर्टेड, मतलब किसी भी तरह का मेलवेयर आपकी वेबसाइट आपकी एप्लीकेशन में नहीं है। आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी 3 लेयर से अपनी एप्लीकेशन है, तो कोई मेलवेयर कोई हैकिंग का कोई चांस नहीं होता यहाँ पे। देखो स्केम एडवाइजर इसने भी बताया है, इस एप्लीकेशन इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में बताया स्केम एडवाइजर वेरी हाई ट्रस्ट स्कोर, मतलब इसने भी बताया कि वेरी हाई ट्रस्ट स्कोर किसने दे रखा है हमें, एसडी पे को, स्केम एडवाइजर ने। तो ये बहुत सारी जानकारियां थी, मैंने क्यूआर बताया आपको। और लास्ट एक जानकारी दूंगा आपको मैं, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप भी यूज कर सकते हैं, अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज करता हूं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिर्फ इतना सा होता है कि आप अपने आप को हिडन कर लो, मतलब मैं पूरे नेटवर्क से मैं खुद हिडन हो जाऊं। मैं अभी अपने फोन में अगर यूज करूं वर्चुअल प्राइवेट प्राइवेट नेटवर्क, तो मैं अपने आप को इंडिया से पाकिस्तान भी बता सकता हूं, मैं नेपाल भी बता सकता हूं, क्योंकि मैंने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किया। लेकिन वो होते हैं आपके लोकल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यहां आपको मिलेगा लाइसेंस वर्जन, जो कि मिलता है भारत सरकार की अनुमति से, जो कि मिलता है सिर्फ बैंकों को। आज बैंक को क्यों सेंध कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की आड़ में है। हम कोई नहीं पहचान सकते कि कौन सा बैंक का क्या एड्रेस है, क्योंकि वो सब वर्चुअल है। तो बार बार भावेश सर सभी लोग आपको यही बोल रहे हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमारा आने वाला है, अप्रूवल हो चुका है, अप्लाई होना बाकी है। अप्लाई कब होगा, जब हमारे सिस्टम पूर्णतया इस पे जितने एप्लीकेशन है वो सब कुछ बनेंगे, जब कुछ पूरा डेटा उनके पास जाता है वर्चुअल वालों के पास, उसके बाद ही वो उस पर पूरा अपन अप्रूवल कर सकते हैं, मतलब उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूवल हो चुका है, अप्लाई होना बाकी है। जब हमारा पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा तो उस पर हम अप्लाई कर देंगे, तो आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पे बन जाएगा। तो आप बिल्कुल सुरक्षित यहाँ पे ट्रांजेक्शन लेन देन कुछ भी आप भी सुरक्षित बिना कोई सोचे समझे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और मैंने बताया लास्ट में, मैंने आज मेरी बात हुई थी कुछ हिरियन सर से, तो मैंने उनको बताया कि सर हमें आगे क्या करना है। मेरी शायद हो सकता है कि 7-8 दिन में हमारे नरेंद्र जी सर इनसे मीटिंग भी है, तो मैं कुछ सजेशन भी दूंगा अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां मैंने 1-2 जगह त्रुटि भी पाई है, लेकिन वो बहुत जल्दी रिजोल्व 7-8 दिन में मैं उसको रिजोल्व करवा दूंगा मैं। और आप ये देख पा रहे होंगे बिजनेस इन सिंगापुर, हमारे धवल पटेल जी की एक कंपनी, मतलब एक कंपनी, इनका नाम है डेप सिंगापुर पीटीई एलटीडी। हमारी पीडीएफ में ये, लेकिन कोई इसकी चर्चा अब तक नहीं कर पाया। मैंने आज इसके बारे में सर्च किया, ये 2013 से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड। सिंगापुर में ये कंपनी है, जो कि एक लिमिटेड ग्रुप है ये, जिसके सबसे अच्छी बात है धवल पटेल जी इनके शेयर होल्डर हैं इस प्लेटफॉर्म के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म के हम पार्टनर हैं, जे हम शेयर होल्डर हैं हमारी कंपनी। और ये सारी जानकारी मैंने दी है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, मैं अब तक 15 साल का मुझे एक्सपीरियंस है साइबर सेल के अंदर, और मैं जो साइबर एक्सपर्ट मैंने काम किया है। और आप चाहें तो गूगल पर मेरा नाम डालकर आगे साइबर एक्सपर्ट डाल दीजिए, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने जितनी जानकारी जुटानी थी इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने जुटाई, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि हम यहाँ पर लोगों को लाएं। और तो मेरा ये मकसद है, जब मैं पूर्णतया 100% मुझे लगा कि जेन्यून प्लेटफॉर्म है, हर चीज जेन्यून है, हर चीज यहाँ पे है, बस लोगों को आपको बताने की बात है, समझाने की बात है। सिर्फ देखो पेटीएम आया, फोन पे आया, गूगल पे आया, ये एक युग है, आते जाएंगे आते जाएंगे, बस अपनाना आपको है। हमने पेटीएम से कोई कमाई नहीं की, हमने फोन पे से कोई कमाई नहीं की। नहीं तो मैं बताऊं, फोन पे की हिस्ट्री में 1 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने फोन पे से बहुत बड़ी कमाई की है, बहुत बड़ी कमाई की है। तो आज हमारे पास एस डी पे आया, हमारे इंडियन ऐप आया, इसको यूज कीजिए और बड़ा पैसा बनाइए और अपने सपने पूरे कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir, for giving us such a nice information for our company, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मुकेश सर। बहुत सारे लोगों को सब ये सब क्वेश्चन थे, जानकारी चाहिए थी कि भाई ये वॉलेट क्या होता है, या ये वॉलेट बंद हो गया तो क्या होगा, या ऐसा सब बहुत सारे सवाल होते थे मन में। आज आपने सर काफी एक, सवाल को जवाब हाँ, दे दिए हैं। एक छोटी सी और जानकारी दे दूं सर। जी जी बताइए। हाँ, सभी लोग बोलते हैं कि ये क्यों बांट रहे हैं, जैसे आप बोलते हो भाई क्यों बांट रहे हैं मार्केटिंग फंड वगैरह, बिल्कुल कोई भी प्लेटफॉर्म आया तो वो ऐसे ही नहीं बांट देता है, इसके लिए भी एक पीछे एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है सर। ये हमें अप्रूव लेना पड़ता है। आज कोई अगर एमएलए भी खड़ा होगा ना, उसको भी
इलेक्शन वहां से वो लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको इसका अप्रूवल लेना पड़ता है मार्केटिंग बजट का। ये कौन देता है? ये एनपीसीआई। वहां से जब एनपीसीआई से अप्रूवल मिलता है तभी हम ये मार्केटिंग फंड बांट सकते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके। तो आज हमें अप्रूवल मिला तभी हम दे पा रहे हैं। तो लोगों को यही समझाइए कि यहाँ पे कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इन सबको भूलो, क्योंकि हमें अप्रूवल मिला है तो हमें देना है, 100% देना है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही यूजफुल जानकारी दी आज आप लोगों ने, आपने लोगों को। सो मुझे लगता है लोग आज बहुत ही प्रभावित हुए रहेंगे और बहुत ही खुश हुए रहेंगे। कल से देखिए बिजनेस कितना जबरदस्त किस तरीके से बूस्ट होने लगेगा, तो बहुत ही बढ़िया है। और एप्लीकेशन के बारे में लोगों के मन में जो किंतु परंतु थे वो मुझे लगता है आज क्लियर हो गए होंगे। सो आपने आज आके लोगों की बोलते ना कि थोड़ी सी रोशनी डाली, उनके जो मन में सवाल थे उनके आंखें खोल दी। या आंखें खोल दी, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अब तक उनको लग रहा था कि ऐसा है तो उनकी आंखें खोल दी आपने। सो बहुत ही जबरदस्त। और मुझे लगता है कि आपको हमें महीने में एक आध बार आपको बुलाना चाहिए, ताकि जो कुछ लोग श्योर सर, श्योर। आज नहीं अटेंड श्योर। कर पाए या नए नए लोग जो आते हैं तो वो भी आपको सुन पाए। सो मुझे लगता है कि महीने में एक आध बार आपका सेशन जरूर ऐसे रखना चाहिए, तो लोगों को भी काफी इंसाइट्स मिलेंगे। So thank you so much Mukesh थैंक जी थैंक for यू सर। giving your valuable time and information. So बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का, एंड आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज पूरा जूम रूम फुल था और मुझे मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने लिंक प्रिपेयर नहीं की थी इसकी यूट्यूब की, तो मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं कर पाया, वरना आज तो मतलब काफी बढ़िया, मतलब ज्यादा लोगों ने इसको एंजॉय किया है। तो आज का प्रेजेंटेशन आज हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। हम मिलेंगे कल रात को 8:55 पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू Thank वेरी you so much, sir. मच। Thank you, sir.